तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। ऐसे में दो भाई मंगरू और किशन अपने कंधे पर कुदाल और फाड़ा रखे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। अरे चलते चलते क्या करे अब, चलते चलते रात हो गई। किशन, अरे इतनी रात हो गई, वो बरगद का पेड़ तो कहीं नजर आया ही नहीं जो पिताजी ने मरने से पहले बताया था। कहीं पिताजी मरते मरते मजाक तो नहीं कर गए ना? अरे भैया, अभी तो जंगल की शुरुआत ही हुई है, वो पेड़ भी हमें मिल जाएगा। अब पिताजी जीते जी तो कभी झूठ बोले नहीं, मरते मरते भला क्या ही झूठ बोलेंगे। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे वो कहानी याद आ रही है जिसमें एक बूढ़ा मरते मरते ये बोल जाता है कि उसने जमीन में खजाना गाड़ा है और उसके मरने के बाद उसके चारों बेटे जमीन खोदना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें खजाना ही नहीं मिलता है। और जब वो पूरी जमीन खोदने के बाद भी खजाना हासिल नहीं कर पाते तो एक बूढ़ा उनको समझाता है, ये बेटा, तुम्हारे बाप जब खजाने की बात कर रहे थे तो उस समय उनका इशारा इस जमीन पर उगने वाली फसल से था। इस जमीन पर खेती करो, फसल उगाओ और वो फसल ही किसी खजाने से कम नहीं होगी। वैसे भैया, आप भी ना क्या क्या सोचते रहते हैं, लेकिन मुझे अपने पिताजी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा तो नहीं करेंगे। काफी देर चलने के बाद इन दोनों को एक बरगद का पेड़ नजर आया। चलते चलते जंगल में अंदर, अरे वो देखो, मिल गया बरगद का पेड़, मिल गया रे, मिल गया रे, मिल गया रे, मिल गया। अरे भैया, भैया आराम से आराम से। अरे आराम आराम बाद में करेंगे, पहले जमीन खोद कर धन निकालते हैं, चलो रे। ये कहकर मंगरू ने जमीन पर कुदाल मारी और खुदाई शुरू कर दी। अरे खोदो किशन, खोदो भैया, क्या तुमको धन नहीं चाहिए क्या? ये सुनकर किशन भी खुदाई में लग गया। दोनों ने काफी देर तक खुदाई की और आखिर में इनको जमीन के अंदर एक चांदी का सिक्का मिला। ये क्या है? सिर्फ एक चांदी का सिक्का? धात तेरे की। हैं? भैया, कहीं पिताजी इस सिक्के के बारे में ही तो बात नहीं कर रहे थे? इस पर मंगरू गुस्से से किशन को देखने लगा। मुझे अब सब समझ में आ गया, तूने ही पुश्तैनी धन यहाँ से निकाला है ना? बोल, निकाला है ना? अरे ये क्या कह रहे हैं भैया आप? मैं तो कल रात घर में ही था, आपको तो पता ही है। ओहो, तो अब फैसला मुखिया जी ही करेंगे। मंगरू के कहने पर ये चारों अब मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया जी, हमारे पिताजी ने मरने से पहले हमें बताया था कि उन्होंने हमारी पुश्तैनी धन को जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ा है, और जब हमने वहाँ खुदाई की तो हमें वहाँ सिर्फ मिला एक ठो चांदी का सिक्का। है? सिर्फ एक चांदी का सिक्का? अच्छा ये बताओ, तुम लोग अब क्या चाहते हो? क्या मैं कोई मंत्र वंत्र पढ़ूं, तुम्हारे पिताजी को वापस से जिंदा करूं, ताकि तुम लोग पूछ सको कि पिताजी झूठ क्यों बोले? हैं? अरे मुखिया जी, पिताजी ने कल रात मरने से पहले हम चारों के सामने ये राज खोला था, और कल रात ही हम उस धन को निकालने वाले थे, लेकिन मेरी बीवी सुषमा की तबीयत बिगड़ गई, इसीलिए हम जा नहीं पाए, और पूरी रात मैंने अपनी बीवी की देखभाल में ही निकाल दी। और आज जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ मिला ये सिर्फ एक चांदी का सिक्का। अरे हाँ, लेकिन मगरू तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। मुखिया जी, हम यही कहना चाहते हैं कि जब मेरी तबीयत खराब थी और हम दोनों घर में ही जाग रहे थे, तो इस बात का फायदा उठाकर ये किशन और इसकी बीवी यहाँ आए होंगे और इन्होंने धन निकाल लिया होगा, जिससे पूरा धन इनको मिल जाए। अरे ये आप क्या कह रही भाभी? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? आप हमारे भैया और भाभी हैं, आपके साथ ऐसा कभी नहीं। अरे बेटा, जब दौलत दिखती है तो भैया भाभी नहीं दिखाई देते हैं, और एक सिक्का गलती से वहाँ रह गया,
इसका मतलब यही है कि तुम दोनों ने ही धन वहाँ से निकाल लिया, मेरी बीवी की खराब हालत का फायदा उठाकर। अब तो मुझे ये लगता है कि मेरी बीवी को भी बीमार तुम ही लोगों ने किया होगा। अरे अरे अरे, देख मगरू, तुम ऐसे बिना किसी साक्ष्य के ये तय नहीं कर सकते कि इन दोनों ने ही धन चुराया है, और किशन इतना लालची तो कभी नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता मुखिया जी? क्या ये राजा हरिश्चंद्र की औलाद है क्या? है? बस बहुत हुआ भैया, आप मेरे साथ साथ मेरी बीवी को भी बेइज्जत कर रहे हैं। मुझे ना पहले धन का लालच था, न आज। आप ही रहिए इस कोठी में, मुझे आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना। अरे भाई, जज्बाती मत बनो किशन। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारे भाई मंगरू का है। चलो पार्वती, हम इस घर में अब नहीं रहेंगे, चलो। किशन की बात सुनकर पार्वती ने बक्सा उठाया और दोनों ने उसी समय घर छोड़ दिया।